हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 43 में। यस, आप अभी 43rd मॉक देख रहे हो। इससे पहले हमने 42 मॉक ऑलरेडी करवा दिया है। जब ये बनाया गया था तो मैंने स्टार्टिंग में ये जरूर कहा था कि ये रिपीटर्स के लिए है, बट बिगिनर्स भी इसको फॉलो कर सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। प्लस इसमें हमने ना सिर्फ एसएससी के क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, इवन हमने रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, सीडीएस के उठाए हैं, हमने यूपीएसआई का उठाए हैं, बिहार के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हो ना, कोई भी वनडे एग्जाम देते हो, तो दिस इज फॉर यू। आप इसे फॉलो कर सकते हो और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आफ्टर गिविंग दीज 50 मॉक्स आपको एक अलग ही बूस्ट मिलेगा, अलग ही बूस्ट मिलेगा आपके मार्क्स में। स्टार्ट करता हूं मैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना यहाँ से और सारे अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ये हमारे कुछ बैचेस है, इसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं एक नंबर को 3 से डिवाइड कर रहा हूं ना तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। इफ द नंबर इज एडेड बाय 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखो, एक नंबर है, समझना, एक नंबर है, जब मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं ना तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मान लो वो नंबर 2 है, तो 2 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 ही आएगा। अब अगर मैं इस 2 में 5 ऐड कर दूं ना तो ये बन जाता है 7, और 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। समझे? इजी है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, एंगल सी दे रखा है, एंगल डी दे रखा है। आपसे क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ ए और बी मीट इन ओ, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी। क्वेश्चन समझो, फिर आप इसको चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका आंसर 50 है, आप कैसे कर सकते हो, पहले ना क्वेश्चन समझो क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर पे मत जाना, एंगल सी 72 है, एंगल डी 28 है। ये ए है और ये बी है। ए ओ बी जो है ना, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये बी का बाइसेक्टर है। ओके, आपसे पूछा ए ओ बी कितना होगा। इसे निकालने के ना दो तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या कि आप ना एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ कर दो। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया। तो देखो भाई, इसका रीजन है। एक तो समझो कि ये ओ होगा क्या, ये होगा आपका 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ। ठीक है, अगर ये 72 है और ये 28 है तो 100 हो गया। अब देखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ना, वो 260 आ जाएगा, क्योंकि चारों चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। 360 में दो अगर 80 100 है तो वन के बचे हुए दो कितना होगा, 260। 260 का हाफ 130 होता है, 180 में से 130 घटाओगे ना तो 50 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, 50 आएगा। अब हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया था भाई, तो बहुत सिंपल है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होता है ना, वो 360 होता है। ठीक है, देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, इन शॉर्ट आप लिख सकते हो 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब अगर मैं एंगल ए प्लस बी का हाफ लिखना चाहूं तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भी डिवाइड कर दो। ठीक है, या इन शॉर्ट हमें ये निकालना ना। अब देखो, 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ। ठीक है, ये क्या है आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ। अब जब आप 180 में से ये पूरा घटा दोगे ना तो आप देखोगे 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और केवल ये बच जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये। तीसरा क्वेश्चन देखो, रंजना और राखी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना, वो है 15 और 17। 6 साल बाद इनका रेशियो 9:10 आ जाएगा। पूछा है आफ्टर 6 ईयर रंजना की उम्र कितनी होगी। देखो सबसे पहले जो प्रेजेंट एज है ना, रंजना और राखी 15 और 17 है। ठीक है, 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर दीज रेशियो विल बी 9:10।
6 साल बाद कितना हो जाएगा? 9 और 10। 9 और 10। देखो इसमें ना दो स्टेप्स होते हैं, पहले आपको इसके डिफरेंस सेम करना होता है, फिर इसका डिफरेंस। आपसे पूछा रंजना का 6 साल बाद। देखो एक तो रंजना की अभी जो भी प्रेजेंट एज है ना वो 15 का मल्टीपल है ना? तो अगर मान लो 15 है तो 21 हो सकता है, 30 है तो 36 हो सकता है, 45 है तो 51। आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा, 21, 36, 51। कोई है क्या? ये रहा। तो इवन विदाउट सॉल्विंग ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी तरीका क्या होता है कि पहले जैसे यहाँ गैप 2 है, यहाँ पे भी गैप 2 करो, तो 2 से कर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 साल का गैप है जबकि यहाँ 3 साल का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे रंजना की प्रेजेंट एज 30 आ जाएगी और राखी की 34 आ जाएगी। आंसर कैसे कैसे बिना सॉल्व किए हुए दे सकते हैं जल्दी से जल्दी, उस पर हमेशा फोकस किया करो। चौथा देखो, जैसे एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। पी दे रखा है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू दे रखा है जेड प्लस एक्स माइनस वाई, आर दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर आप गौर से देखोगे ना ये क्वेश्चन, समझना, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे, यहां पे क्या दे रखा है, इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3। अभी देखो जो आपका p प्लस क्यू प्लस आर है ना, ठीक है, या आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर वैसे मैं p प्लस क्यू प्लस आर करूं ना, तो होगा क्या, आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे, देखो एक z से z कैंसिल, एक z बच जाएगा। इस तरीके से हमसे पूछा है p की क्यूब q की क्यूब r की क्यूब माइनस 3p/q/r। बहुत केस में हमें ऐसा लगता है कि ये 3 के इक्वली होगा क्योंकि तीनों बराबर है, बट ऐसा नहीं होता है। आप इसको कैसे करोगे, ये देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर। आगे देखो, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस में। ये कर सकते हो ना? अब आप देखना, अभी p प्लस क्यू प्लस आर को आप x प्लस वाई प्लस जेड, हाफ भी होगा, सॉरी, का हाफ। अब देखो p माइनस क्यू कितना आएगा, जब आप p में से q घटाओगे ना, तो आप देखोगे y प्लस वाई हो जाएगा, z और z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y माइनस जेड, सॉरी 2y माइनस एक्स। ठीक है, 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगली बार आ जाएगा आपका, एक बार आ जाएगा y माइनस जेड और एक बार डबल ऑफ x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना हर जगह दो ही आएगा, हर जगह दो ही आएगा, 2 वैसे 2 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा ना। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब जैसे ही आप 4 कॉमन लेते हो ना, बाहर आ जाएगा 4, तो आप देखोगे डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ दिस, लिख सकता हूं ना? और ये जो है ना, ये पूरा इसके बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 4 गुना में 3 आ जाएगा आपका 12। आप ये तभी कर पाओगे जब आपने ये पहले कर रखा हो। ठीक है, वैल्यू वगैरह नहीं पुट कर पाओगे, कोई फायदा नहीं। आगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, P is 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q। P जो है ना 1.5 टाइम्स है किसके, Q के। Q takes 5 more days than P to complete the work। देखो 1.5 टाइम्स मतलब क्या हुआ कि P अगर 3 काम कर रहा है ना, तो Q 2 काम कर रहा है। ये अगर एफिशिएंसी का रेशियो है ना, तो डेज का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो, 2:3। ये डेज का रेशियो है, और इन दोनों का ना डिफरेंस दे रखा है 5, यानी कि एक्चुअली में ना
P जो है वो 10 काम कर रहा है, Q 15 काम कर रहा है। इसका डिफरेंस 1 है, हमने इसको 5 बना दिया। ठीक है, मतलब ये हुआ P 3 काम कर रहा है 10 दिन तक, Q 2 काम कर रहा है पर डे 15 दिन तक। अब सवाल देखो क्या पूछा है। इट इज ऑल्सो नॉन दैट Q टेक्स 3 days मोर देन R टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो R जो है ना, इस क्वेश्चन को 12 दिन में कर रहा है, इस काम को 12 दिन में कर रहा है। तीनों ने मिलकर काम किया, बट P लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days फ्रॉम द स्टार्ट, R लीव्स 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सबसे पहले अब आपका टोटल वर्क है, तो देखो टोटल वर्क तो आप बहुत प्यार से निकाल दोगे। कैसे भाई? 3 × 10 30 काम है, 30 काम 12 दिन में कर रहा है, यानी R एक दिन में 2.5 काम कर रहा है। अभी देखो हुआ क्या है, 2 दिन तक सबने मिलकर काम किया, यानी 3 2 5 2 7 7.5 15 काम तो हो गया 2 दिन में। अब बचा है 15 काम। R 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो एक काम करो R से 3 दिन और करवा लो, तो 7.5 काम। अब बताओ 22.5 करने में Q और R को कितना टाइम लगेगा 4.5 की एफिशिएंसी से? तो आप बोलोगे 5 दिन और लगेगा। क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द वर्क? कितना दिन लगा है भाई? 2 दिन यहां लगा, 5 दिन यहां लगा, 7। लाजवाब सवाल है। आई होप आपने टाइम एंड वर्क देखा है वन शॉट से, नहीं देखा है तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 50 लीटर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज इन द रेशियो 1:4। अगर मैंने इसमें से 10 लीटर पानी निकाल दिया और फिर 10 लीटर वाटर डाल दिया, तो न्यू रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कितना होगा? देखो इस क्वेश्चन को ना तुरंत कर सकते हो आप, पता है कैसे? 50 था, एल्कोहल और वाटर का रेशियो 10:40 था। अभी आप समझना बस कि आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर आपने 10 लीटर पानी डाला है, यानी एल्कोहल तो कम होगा ना। कितना कम होगा भाई? टोटल क्वांटिटी कम नहीं होगा, टोटल क्वांटिटी उतना ही रहेगा। 50 में से अगर आप 10 निकाल रहे हो, यानी 1/5 कम होगा। 1/5 2 कम हो जाएगा ये, यानी एल्कोहल बचेगा 8 और ये हो जाएगा 42, यानी 4:21। आप बस ये देखा करो जो कम हो रहा है ना, तो वो कितना हो रहा है। सातवां देखो, कॉट अपॉन में 1 - 10 प्लस 10 अपॉन में 1 - कॉट किसके बराबर है? वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 45 तो नहीं पुट कर पाओगे, या कर पाओगे? यस 45, नहीं 45 नहीं पुट कर पाओगे, डिनोमिनेटर ही 0 बन जाएगा। कुछ और पुट करोगे आंसर आ जाएगा, या तो 30 पुट कर दो या 60 पुट कर दो, जो पुट करना है पुट कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। मान लेते हैं 30 पुट करते हैं, तो कॉट 30 √3 होता है, 1 - 1/√3। टेन 30 1/√3 होता है, और 1 - √3। अब ये देखो √3 - 1 ऊपर 3 हो जाएगा, 3 अपॉन में √3 - 1, माइनस कॉमन ले लोगे ना, तो 1 अपॉन में √3 √3 - 1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लोगे ना इसका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका √3 - 1। इन शॉर्ट √3 से इसको करोगे 3 √3 - 1, बट इससे आंसर तो नहीं आ रहा। देख रहे हो, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हम इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमें हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। कुछ गलती तो नहीं किया मैंने? √3 - 1 ठीक है, 3 1 - 3 -√3। वही है, इसको भी सॉल्व करोगे लेंदी खींचेगा। ठीक है, अब अभी रेशनलाइज करो, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इसको रेशनलाइज करने से अच्छा है बेसिक से करो। अक्सर मैंने देखा है कि वैल्यू पुट करने से ना ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी कैलकुलेशन में फंसे, तो थोड़ा बहुत भी फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप बेस्ट पता है क्या है, कॉट को कर दो कॉस बाय साइन, 10 को साइन बाय कॉस, प्लस में साइन बाय कॉस 1 - साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन। अब देखो ऊपर ये कॉस ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन कॉस माइनस साइन, प्लस में ये साइन ऊपर चले जाएगा, कॉस 1 - कॉस, सॉरी साइन माइनस कॉस। ठीक है,
अब थोड़ा देखना, जब आप इनका एलसीएम लोगे ना, या तो इसको कॉस माइनस साइन लिख दो और यहां माइनस लिख दो। अब आपका एलसीएम आ जाएगा साइन कॉस, कॉस माइनस साइन। ठीक है, यहां कॉस नहीं है ना, तो कॉस की क्यूब माइनस यहां साइन की क्यूब आ जाएगा। कॉस की क्यूब माइनस साइन की क्यूब इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसको, इस पूरे को कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस। माइनस था ना तो प्लस आएगा। अब देखो ये और ये कट गया, एक बार वन के नीचे साइन, देखो इसी के बदले मैंने ये लिखा है तो मल्टीप्लाई में नहीं है ये। एक बार वन के नीचे देखोगे ना, ये वन बाय साइन कॉसेक और सेक प्लस में वन, कॉसेक सेक प्लस में वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल है। आठवां देखो, रेशियो ऑफ speed of a boat in still water and speed of stream is 7:1. If a boat can travel 60 km upstream and 80 km downstream in 6 hours 40 minutes, find the time taken by boat to cover 90 km upstream and 120 km downstream. अगर आप, ये 6 घंटा 40 मिनट है, देखो इससे 1.5 गुना नहीं है, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यहाँ 90 किलोमीटर, 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब 1.5 टाइम्स कर दो इसका सीधा, 10 घंटे आ जाएगा आंसर। इसमें तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि देखो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था, और यहां 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था, यानी 1.5 टाइम्स ही हो रहा था ना। बाकी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो रेशियो ऑफ बोट और करंट की जो स्पीड है ना वो 7:1 है। अगर मैंने 7p माना तो ये p हो जाएगा, यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8p और अपस्ट्रीम की स्पीड 6p। अब देखो 60 किलोमीटर ये इस स्पीड से गया और 80 किलोमीटर ये इस स्पीड से गया, और टाइम कितना लगा है, 6 घंटा 40 मिनट। अब देखो 10 अपॉन में पी, 8 है, 10 अपॉन में पी, 20 अपॉन में पी, 20/3 कट गया, पी की वैल्यू 3 आ गई है, यानी कि 24 और 18। अब देखो क्या पूछा है, अब आप बहुत प्यार से कर लोगे, कैसे, 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा था और 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा था। देखोगे दोनों ही 5-5 घंटे 10 घंटे। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी। यहां देखो ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, इफ यू रिमेंबर, बट मुझे आंसर याद नहीं है। ठीक है, 7+√4√3 ये क्या हो जाएगा, ये 2+√3 का होल स्क्वायर है। अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 8 दूनी 16 और 8√3, तो ये आ जाएगा आपका 19+8√3, और 19+8√3 जो है ना, ये 4+√3 का होल स्क्वायर है, और यहां -√3 है, ये कैंसिल, 4 का √2 हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी आया था ये क्वेश्चन। 10 देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी, डी और ई दो पॉइंट है ए बी और एसी पे। देखो एक ट्राइंगल है जैसे ए बी और सी, डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पे। देखो इन शॉर्ट ये बोल रहा है एडी इंटू ए सी ए बी अपॉन में ए ई के बराबर है। इन शॉर्ट एडी अपॉन में ए बी को आप ए ई अपॉन में ए सी लिख सकते हो। एडी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, मतलब ये हुआ कि ये सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम भी लगा सकते हो। अब देखो ये क्या बोला है, ए डी ई जो है ना, ए सी बी से 30 ज्यादा है, मतलब अगर ये P है ना तो ये P+30 है, सेम ये भी P+30 होगा और ये P होगा, और ये कितना है 78 है। अगर ये 78 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 102, 72, P की वैल्यू 36 आ गई। क्या पूछा आपसे, आपसे एंगल ए पूछा है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी सी 78 है, ये 78 है भाई। ठीक है, अगर ये 78 है तो P की वैल्यू 48 आ गया, यानी ये 48 है। अब कर दो, ये 78 है, ये 48 है, 102 में से 48 घटाना 54,
क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, x प्लस 1 अपॉन में x दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 दे रखा है, तो आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ऐसे सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी होती है। जैसे देखो x प्लस 1 अपॉन में x कितना है, √3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो पहले आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कैसे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 4 प्लस में 2√2 2√3 अपॉन में 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसका स्क्वायर किया है। बेसिकली जो भी है उसका स्क्वायर करो माइनस 2 करो, तो ये आपका आ जाएगा आपका 2√3 माइनस 4 अपॉन में 2। इन शॉर्ट √3 माइनस 2 अपॉन में 2। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का आया है, तो अभी ना हमें एक स्टेप और चढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो। क्या स्क्वायर किया, 3 4 7 माइनस 4√3 अपॉन में 4 माइनस 2 माइनस 4√3 माइनस √3 सॉरी माइनस 1 अपॉन में 4। ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, अगेन एक एग्जाम हुआ है। 40% जो कैंडिडेट है ना उसने हिंदी में लिखा है और बचे हुए ने इंग्लिश में। एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट रिटन इन हिंदी इज 64। देखो अगर 5 बच्चे हैं ना तो 2 ने लिखा है हिंदी में और 3 ने लिखा है इंग्लिश में। हिंदी वालों का एवरेज 74 है और इंग्लिश वालों का 77 है। दुनिया बोलेगी एलिगेशन लगाना, आप एलिगेशन मत लगाना, डायरेक्ट ही हो जाता है। देखो सबसे पहले तो 74 और 77 के बीच में आएगा आंसर। ठीक है, 75.5 इसके बीच में आ रहा है। अब देखोगे 3 बच्चे इसमें है ना तो 75.5 से ज्यादा आएगा, बट यहां पे देख रहे हो 3 ऑप्शन है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई, इसको मान लिया मैंने एवरेज, तो डेविएशन 0 प्लस 3 प्लस 9, तो ये अब देखो 74 प्लस में जो भी डेविएशन है और टोटल बच्चे 75.8। लाजवाब सवाल है। 13वां देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने ना 2 बाईसाइकिल खरीदा है 1600 में। ठीक है, 2 बाईसाइकिल एट 1600। पहले को बेचा 10% प्रॉफिट को, दूसरे पे 20% को प्रॉफिट पे, एंड द सेकेंड एट 10% प्रॉफिट। ही वुड गेट 5 मोर। ये इंग्लिश में ना थोड़ा सा गलत है, हिंदी में देखो। एक व्यक्ति ने 1600 में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेचा है। यदि वह पहले साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचता ना तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होता। दोनों साइकिल के क्रय मूल्य में बताओ क्या अंतर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 केस बोला है, 1600 में ना उसने 2 साइकिल खरीदा है। ऐसे में पता मैं क्या करता हूं, एक को 100 मान लेता हूं, एक को 100 भी मान लेता हूं। पहले वाले में उसने पहले पे 10% और दूसरे पे 20% लाभ कमाया, और दूसरे वाले केस में पहले पे 20% और दूसरे पे 10% कमाया, और जो दूसरा वाला केस है ना वो पहले वाले से 5 अधिक है। पहले वाले से 5 अधिक है, तो इसमें से अगर 5 घटाओगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इन शॉर्ट इसको उधर ले जाओ, आप देखोगे 10A प्लस 10B जो है ना वो आपका आ जाएगा 5। आपसे पूछा क्या गया है, दोनों का डिफरेंस, यानी 100A माइनस 100B पूछा है। ठीक है, और आपने क्या निकाला है 10A माइनस 10B, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आप खुद देखोगे 100A माइनस 100B आपका 500 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा। पता नहीं कितने क्वेश्चंस में हम ना यहाँ पे 100 लेके करते हैं। लोग आपको अलग अलग तरीके बताते हैं, भाई जब ये इतना आसान ऑलरेडी है तो क्यों नया तरीका सीखना। वो मजाक उड़ाते हैं पता है किस चीज का, कि अरे यार ये तो एक्स ले लिया, ये तो ए ले लिया, ये तो बी ले लिया, तो तुमसे जल्दी कर रहा हूं भाई, तुमसे ज्यादा एग्जाम निकाल दिया मैंने एक्स वाई लेके। 14वां क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। देखो एक सर्टेन सम को ना इन्वेस्ट किया गया है 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट जो है ना वो कंपाउंडेड एनुअली है। अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कर दूं ना तो द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 2 ईयर वुड हैव बीन
दिस मोर, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड? देखो भाई, एक सम है जो कि 40,000 पे इन्वेस्ट किया गया, पहले वाले केस में 2 साल के लिए, दूसरे वाले केस में हाफ ईयरली लेकिन 2 साल के लिए ही। तो आपको ना दो केसेस बनाने पड़ेंगे, बहुत प्यार से बन जाते हैं। देखो कैसे, पहले वाले केस में ना, दोनों ही केस में ना आपने प्रिंसिपल मान लो 10,000 मान लिया, थोड़ा बड़ा अमाउंट माना करो। 40% बोला है ना 2 साल के लिए, यानी 4,000, 4,000 और 1,600, यानी आप देखोगे यहां पे आपने 9,600 कमा लिया। लेकिन जैसे ही आपने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया ना, हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20%। ठीक है, 20%, और टाइम हो जाएगा 4 साल। तो देखोगे, देखो 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 का 20%, 400, 800, 1,200, 400 का 20%, 80, 240, और ये रहा 16। अब इनका डिफरेंस देखना है हमें, तो 8, 12, 4, 16, 8, 2, 1,000, 1,136 रुपए का डिफरेंस आएगा। देखो कैसे, 9,600 हटा दो ना, ये मैंने 1,200 400 काउंट नहीं किया, तो यहां से 800, यहां से 2, 1,000, 1,120 प्लस 16, 1,136। बट इन्होंने बोला 4,544 है। तो अब देखो, जो ये जो 4,544 है ना, ये वैल्यू है 1,136 की, चाहिए किसकी? 10,000 की। ये कट रहा है 4 से, 4 इंटू 10, 40,000। आसान है। चलिए अगला देखिए। जो इंटरनल डायमीटर है ना एक होलो हेमिस्फेयर का, वो 24 है। एक स्टील शीट से बना हुआ है जो कि 0.25 थिक है। पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ठीक है। देखो, जब मैं हेमिस्फेरिकल की बात करूंगा ना, जिसकी थिकनेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, तो आपको ना सबसे पहले तो बाहर वाला 2 पाई r स्क्वायर, अंदर वाला 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वाला पोर्शन जो ऊपर से है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, टोटल सरफेस एरिया में ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। अब देखो, इंटरनल डायमीटर कितना है? 24, यानी इंटरनल रेडियस है 12, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 12.5। ठीक है, यहां देखो 2 पाई, पाई तो सब में कॉमन ही है तो पाई रहने ही दो, ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। डबल ऑफ आर स्क्वायर, 12.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो अब 12.5 के होल स्क्वायर में ना बहुत बच्चों को दिक्कत आएगी। आप इसको पता है कैसे करो, ये कितना 125 है ना, 125 में 25 और ऐड कर दो, 150, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ना, तो ये हो जाएगा 15625। मैंने बोला यहां पे हम केवल 2 डिजिट रखते हैं, ठीक है, 156.25 प्लस में डबल ऑफ आर स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। माइनस करोगे तो हाफ आएगा, ऐड करो इसको। देखो यहां पे आ जाएगा आपका 312.5, यहां 288, और यहां 12.25, एक तो 75 आ रहा है 0.75, ठीक है। 8 2 10 2 12, 8 2 10 11, 612.75। 16वां देखो, पूजा मैडम जो है ना वो 20% प्रॉफिट कमाती है एक वॉच को बेचने के बाद। अगर इसने इस परचेज को 10% इस वॉच को 10% कम में खरीदा होता और 30 रुपीज लेस में बेचा होता ना, तो इसे 20% प्रॉफिट होता। पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगेन लोग बोलेंगे कि परसेंटेज मतलब ए बी एक्स वाई जेड मत लो। मैं बोलूंगा क्या फर्क पड़ता है, तुम परसेंटेज लिख रहे हो, मैं ए बी लिख रहा हूं। देखो, एक सामान है 100p, 120p का बेच रही है। अगर इसने 10% कम में खरीदा होता और 30 रुपए कम में बेचा होता, तो इसे 20% प्रॉफिट होता, ऐसा ही ना। मैं आपको सीधा बताऊं एक चीज, अगर 20% प्रॉफिट पहले भी था और 20% प्रॉफिट अभी भी है, कॉस्ट प्राइस 10% कम हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस भी 10% कम हो गया है। ओके, ये जो 300 रुपए है ना, 30 रुपीज, ये 10% है, यानी 300 जो है ना वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, और 20% प्रॉफिट है तो 250 होना चाहिए कॉस्ट प्राइस। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 18p इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 12p आ जाएगा आपका 30 रुपीज।
पी की वैल्यू आ गई 30/12। आपसे 100 पी पूछा है कॉस्ट प्राइस, कर दो। 12 इंटू में ढाई, ढाई इंटू में 100, 250। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर 3300 एंड 3630। पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.5 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना सर्टेन सम का फॉर द सेकेंड और थर्ड ईयर, वो 3300 और 3630 है। तो इससे एक बात तो पता चल रहा है हमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10% है। कैसे? देखो, आपने पहले साल कुछ कमाया, दूसरे साल आपने कमाया 3300, तीसरे साल आप ये 3300 तो कमाओगे ही कमाओगे, प्लस इसका इंटरेस्ट कमाओगे जो कि 330 है, यानी 3630। ओके, अगर आपने केक मेथड को अच्छे से समझा होगा तो आपको पता चलेगा कि यहां 3000 आया होगा, अगले साल 3000, अगले साल भी 3000, यहां 300, यहां 600 और यहां 30। ठीक है, आपसे क्या पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम, क्योंकि 10% है और 3000 है तो प्रिंसिपल रहा होगा 3000, सॉरी 30,000। आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.5 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। 2.5 साल में अमाउंट कितना होगा, तो 2 साल में आपने इतना कमाया। ठीक है, कितना 6300, यानी 36,300। और अगले साल का आपको 6 महीना ही ऐड करना है, पूरा नहीं लेना है, आधा ही लेना है। नेक्स्ट ईयर का आपको आधा ही लेना है। ओके, तो जब आप आधा ही लोगे तो 30,000, सॉरी 3630 का हाफ 1815। ठीक है, एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है, आप आराम से इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका है, पता है क्या? जैसे ही आपको पता चला कि इंटरेस्ट रेट 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मतलब 3300 दूसरे साल का इंटरेस्ट है तो पहले साल का 3000 रहा होगा, तो आपको प्रिंसिपल तो पता चल गया ना कितना है, 30,000। ठीक है, पहले साल आपने 3000 कमाया है, दूसरे साल 3300 कमाया है, तीसरे साल उसका आधा कर दो सीधा। वही किया है जो है मैंने लिखा था, बट उसको थोड़ा फास्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विमल ने ना विमल ने 46% मार्क्स स्कोर किया एग्जाम में और फिर भी फेल हो गया 10 मार्क्स से। अगर वो 52% स्कोर किया होता, यानी 6% और, तो पासिंग मार्क्स से ना 8 नंबर ज्यादा होते, यानी कि 18 मार्क्स बढ़ जाते तो 6% का इंपैक्ट डाल आ जाता। कितना? 6% का, यानी 18 6% के बराबर है, मार्क्स का डिफरेंस और परसेंटेज का डिफरेंस। आपसे पूछा है क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, तो मिनिमम जो चाहिए ना वो 46% प्लस 10 चाहिए। 46% की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 10 कर दो। देखो 120, 138 प्लस 10, 148। 19वां देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है 12, हाइट है 15, इसको पिघलाया गया है और कुछ टॉयज बनाए गए हैं, वही कोन के शेप का है, 9 सेंटीमीटर, सर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पूछा एन कितना होगा। अच्छा सवाल है। देखो एक सिलेंडर है, पिघला दिया आपने इसको और कुछ टॉयज बनाए, कितने टॉयज बनाए, मान लो एन टॉयज बनाए, एक कोन और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर था, यानी वो जो टॉयज था ना वो कुछ ऐसा था। ठीक है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 3 ना, यानी 9, और हाइट कितना था 9, हाइट भी 9 ही है। ठीक है, और हेमिस्फेयर भी था, हेमिस्फेयर हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27। अब पाई 144 गुना में 15, नीचे से देखो क्या कर सकते हो आप, एक तो पाई कॉमन ले लो, नीचे 3 भी कॉमन ले लो, 27 भी कॉमन ले लो, या फिर 3 से कट किया 27, ये 3 रहने दो, 3 से कट किया 9, 18 और 27, ये तो सीधा ही आ जाएगा ना 45, इसमें तो ज़्यादा करना ही नहीं है।
15 से कट किया 3, 3 से इसको कट करो, 48 आ जाएगा। वही मैं सोचू 18 के बाद ये 19th है। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। एक पाइप है जिसका डायमीटर है d, इट कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट। द टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 2d फॉर डूइंग द सेम वर्क। देखो, जिसका डायमीटर d है ना उसको 40 मिनट लग रहा है। अगर 2d है तो कितना होगा, तो समझो जिसका d है ना उसका एरिया होगा डी स्क्वायर, और जिसका डायमीटर 2d है ना उसका हो जाएगा 4d²। आप बोलोगे सर ये तो डायमीटर है, रेडियस थोड़ी ना। भाई रेडियस का भी रेशियो यही रहेगा 1:2। रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो मतलब समझो कि अगर एक का एरिया एक है ना पहले का, तो दूसरे का 4 होगा। तो एक वाला 40 मिनट में कर रहा है, तो 4 वाला कितनी देर में करेगा, 10 मिनट में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये मॉक अच्छा था, ठीक है, ये मॉक अच्छा था। अगर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहते हो तो ज्वाइन आवर बैच। बुनियाद बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है। हम अपने पेड बैच में बहुत लो लेवल से लेकर जाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा लो लेवल, और फिर धीरे धीरे हम आपको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो ये 2027 का बैच है। एंड फॉर 2026 बैच ज्वाइन दिस द 100 आवर्स 1.0। वीओडी भी ज्वाइन कर सकते हो, ये लाइव बैच भी है। बट बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो अब 5-6 चैप्टर ही बचे हुए हैं लाइव में। तो मैं बोलूँगा वीओडी ले लेना, पैसे थोड़े बच जाएंगे आपके। इस पे 10% का ऑफ और मिल जाएगा अगर आप कोड यूज द 100 यूज करोगे तो। थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे।